हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस समय किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आपको पता है ये क्वार्टर 4 के रिजल्ट का सीजन जारी है। आज के दिन तो 100 से ज़्यादा कंपनी के नंबर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हर एक कंपनी को तो पूरा डिटेल में कवर करना प्रैक्टिकल तो पॉसिबल है नहीं, बट फिर भी इस वीडियो की अगर बात करें तो दो कंपनीज को हम लोग यहाँ पे स्टडी के करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। दोनों कंपनियाँ अगर देखेंगे काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहती है। दोनों कंपनियां सरकार से ही जुड़ी हुई है एंड दोनों एक ही सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिल जाती है, जो कि है रेलवे सेक्टर। सो कौन सी कंपनी की बात हो रही है? इरकॉन इंटरनेशनल। इस कंपनी के आज के लिए नंबर देखने को आप मिल चुके हैं। एंड दूसरी कंपनी है RVNL। ये दोनों कंपनियां बाजार क्लोज हो जाने के बाद आप कह सकते हैं इन्होंने अपने नंबर दिखाया। और ये दोनों कंपनियां अगर देखोगे तो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है? रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब रेलवे अगर किधर भी अगर आपको स्टार्ट करनी है, अगर आप कहते हो कि हमारे गांव में, शहर में, किधर भी कोई पर्टिकुलर एरिया में, इंडिया में किधर भी XYZ जगह देखो, वहाँ पे अगर रेलवे नहीं है तो सबसे पहले इन कंपनीज का काम शुरू वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि पहले तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा एंड फिर बाद में ही आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, रेलवे दौड़ा सकते हो। सो इन दोनों कंपनी के नंबर आ चुके हैं, हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एंड इरकॉन इंटरनेशनल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है, ठीक है, कि इरकॉन इंटरनेशनल भी इसके पहले मतलब काफ़ी महंगा हम लोग को देखने को मिलता था, बट बाद में क्या हो गया, कंपनी ने बोनस भी दे दिया एंड स्प्लिट भी दे दिया। भाई मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी पुराने इस पे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए 2005 की बात छोड़ दीजिए कि उन्होंने बोनस दिया था, तभी तो अनलिस्टेड था। 2021 में आप देख सकते हो कंपनी ने यहाँ पे बोनस दिया था। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था उसके अगले ही साल 2020 की अगर बात करें, तभी 10 का फेस वैल्यू 2 हुआ था। मतलब आप कह सकते हैं जिनके पास एक शेयर थे वो 5 शेयर हम लोग को होते हुए देखने को मिले थे। नो डाउट शेयर का प्राइस भी उसी हिसाब से डाउन आता है। ठीक है, सो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, काफ़ी लोग क्या करते हैं, प्राइस देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी कितनी ज़्यादा भागी है। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी कंपनियां कॉर्पोरेट एक्शन देती है। ठीक है, आपने सुना है ना कि विप्रो में लोगों ने 10,000 लगाया, 100 करोड़ हो गए। कैसे हो गए भाई? शेयर प्राइस तो आपको यहाँ पे 400, 500, 300 ऐसे ही देखने को मिल जाता है। तो ये इसके पीछे का मोटा मोटी कारण यहाँ पे होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक के प्राइस के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो भाई। ये सारे पूरा जो पिछला इतिहास रहता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इरकॉन के साथ ही। इरकॉन इंटरनेशनल को स्टडी यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट 50 साल यहाँ पे कंपनी को पूरे हो जाएंगे अगले साल की अगर हम लोग बात करें तो। फिलहाल आप देख सकते हो कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है। यस, तो आप देख सकते हो फाइनल डिविडेंड रेकमेंड यहाँ पे किया है। कितने का डिविडेंड? आप कह सकते हो 1 रुपये का डिविडेंड हम लोग को फिलहाल तो कंपनी ने घोषित करते हुए देखने को मिल चुका है, बट वो फाइनल डिविडेंड है, शेयर होल्डर का अप्रूवल के बाद ही यहाँ पे मिल जाएगा। देन आप देख सकते हो कंपनी के आपको यहाँ पे स्टैंड अलोन एज वेल एज कंसोलिडेटेड नंबर एक साथ साइड बाय साइड यहाँ पे लिखे हुए देखने को मिल जाएंगे। सो ऑब्वियसली अभी इसको एग्जैक्टली पढ़ना काफ़ी मुश्किल होगा, बट फिर भी जितना मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं जो मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से अगर आप चीज़ों को स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्योंकि कंसोलिडेटेड नंबर को पढ़ना पड़ता है। तो कंसोलिडेटेड नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी विंडो को हम लोग 3 स्क्रीन में ही फिट करेंगे। ठीक है, तो और भी इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इस क्वार्टर के नंबर, ठीक है, ये थे पिछले टाइम के, और ये हम कह सकते हैं 1 साल के गैप का, अगर आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस ये नंबर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ये है कंपनी का टोटल इनकम, कितना? 3,515। ठीक है, ऑब्वियसली रुपीज इन लैक्स मिलियंस में रहते हैं, बट हम डायरेक्टली बोलेंगे तो भी समझ में आएगा। 3,500 का इनकम देखने को मिल रहा है, जो कि 3 महीने पहले कितना था? 2691 था। और 1 साल पहले कितना था? 3894 था। मतलब 3800 के आसपास चलने वाली चीज़ अभी कितने इनकम देखने को मिल रहा है? 3500। मतलब ईयरली इनकम डाउन देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली इनकम 2600 के रेंज का 3500 हो चुका है, तो अच्छी बात है। सो ये जो टॉप लाइन देखने को मिल जाती है, नो डाउट टॉप लाइन मतलब ये होता है, बट फिर भी चलो आप ये चीज़ों को भी पकड़ लो तो ये इनकम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी का ईयरली इनकम गिरा है, क्वार्टरली ऊपर भागते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, देन इतना इनकम कमाने के लिए आप देख सकते हैं इतने खर्चे करने पड़ते हैं भाई। तो इसका टोटल भी आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा। कितना है खर्चा? 3245, 2567, 3524। ठीक है, सो हम लोग आपको पता ही है कि इनकम से क्या करते हैं, एक्सपेंस हटा देते हैं, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो आप देख सकते हैं बिना किसी एडजस्टमेंट का प्रॉफिट लॉस कितना है? 270। यह है इस वक्त का कंपनी का प्रॉफिट। ठीक है, बिना एडजस्टमेंट वाला, जो कि 3 महीने पहले था 124, 125 के करीब, और 1 साल पहले 370 के आसपास। मतलब वही सेम चीज़ रही है, जैसा इनकम था वैसे ही प्रॉफिट है। ईयरली डाउन देखने को मिल रहा है,
क्वार्टरली अच्छी जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन उसके साथ मल्टीपल एडजस्टमेंट स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको थोड़ा मैं साइड में लेके जाता हूँ, ये देखो, फिर उसके बाद टैक्स विक्स के एडजस्टमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड फाइनल आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, पॉइंट नंबर 9। तो वापस यहाँ पे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 9 की ओर, जहाँ पे कंपनी का फाइनल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, सब कुछ टैक्स बिक्स कट करने के बाद कितना, 211, चलो 212 राउंडेड बोल लो। 3 महीने पहले कितना था, 86, और 1 साल पहले 245 246, सेम कहानी, ईयरली डाउन है, क्वार्टरली अब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी प्रॉफिट जो रहेगा वही अर्निंग्स भी यूजुअली देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ईपीएस की बात करें, अनटिल एंड अनलेस कोई बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन बायबैक ना हो, तो आप देख सकते हैं कितने का है ईपीएस, 2.24, लास्ट टाइम कितना था 0.92, और 1 साल पहले 2.62। मतलब जो शुरुआत से कहानी थी वही अंत तक यहाँ पे सीमित रही, सेम ही रही। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो आप जरूर कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सो इरकॉन इंटरनेशनल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप होल कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं, ईयरली कंपनी का परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं है, बट क्वार्टरली कंपनी ने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सो बाजार इस पॉइंट को कैसे रिएक्ट करता है ये कल देखना, इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, और 1 रुपये का डिविडेंड भी दिया है, जो कि इतना कुछ नहीं, ठीक है, एक नॉर्मल चीज़ है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो आरवीएनएल। यस, आरवीएनएल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आरवीएनएल का परफॉर्मेंस कैसे रहा, तो चलिए आ जाते कंपनी के नंबर को देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 पे आप देख सकते हो, रिकमेंड फाइनल डिविडेंड 1.72 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस यहाँ पे कर लिया है। ठीक है भाई, फिर नीचे नीचे चले जाएंगे, कंपनी के नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये तो प्रिंटेड है, ठीक है, इसलिए टेढ़े मेढ़े नज़र आ रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, हमें तो नंबर पढ़ने से मतलब है यहाँ पे। सो फिगर्स करोड़ में ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कंसोलिडेटेड नंबर्स चलो आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस मार्च दिसंबर मार्च, ये सीक्वेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, कोई लोग पूछ रहे होंगे सर ये क्वार्टर के नंबर पढ़ते कैसे हैं, मुझे आता नहीं है, तो आप सभी लोगों को पता ही है, एक चैनल है हमारा लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस पर अगर आप जाओगे एंड सबसे पहला वीडियो ही अगर आप देखोगे तो इसी के ऊपर ही है, 6 महीने पहले ही बनाया था, दीपावली के टाइम ही, कि क्वार्टर के नंबर कैसे पढ़ने। 20 मिनट का वीडियो है भाई, एक बार देख लोगे सीख जाओगे, और उसी को लगकर ही आपके जो डाउट्स भी आए थे वो नेक्स्ट वीडियो में भी कवर यहाँ पे किए थे। ठीक है, सो इन दोनों वीडियोस को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको नंबर्स कैसे पढ़ने होते हैं, क्या पढ़ने होते हैं, सारे समझ में आ जाएगा। तो इसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, इंटरेस्टेड होंगे तो चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो चलो भाई, हम तो अभी इस नंबर को देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम कितना है भाई, 6,613 और 14 आप जैसे चाहो बोल सकते हो करोड़, 4,836 करोड़, 6,994 करोड़। सो अगर मोटा मोटी बात कर ले इरकॉन जैसा ही है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर बात कर ले डाउन देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम बात कर ले तो अब देखने को मिल रहा है इनकम। ठीक है, सो अगर टॉप का परफॉर्मेंस अगर ऐसा होता है तो यूजुअली बॉटम लाइन भी उसी दिशा में चला जाता है। लेट्स सी अभी वैसा होता है कि नहीं होता है। सो इतना कमाने के लिए अगेन काफ़ी खर्चे यहाँ पे करने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं टोटल खर्चा कितना है, 6120 करोड़, 4480 करोड़, 6412 करोड़। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे हम, हमारा जो इनकम है उसमें से खर्चा हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। कंपनी तो प्रॉफिट वाली है, प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना है, 494 चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हैं राउंडेड फिगर। 3 महीने पहले 356 था और 1 साल पहले 582, मतलब 1 साल पहले 582 कितना हो गया, 500 के भी नीचे चला गया, 494। 3 महीने पहले 350 के ऊपर था जो 494 हुआ है। सेम स्टोरी, ईयरली डाउन, क्वार्टरली अब देखने को मिल रहा है। पर अगेन मल्टीपल एडजस्टमेंट, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, डिफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट यहाँ पे रहते हैं। सो सब कुछ कट कुट करने के बाद फाइनल हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कितना है 459 करोड़। 3 महीने पहले 311 करोड़ और 478 करोड़, सेम 478 कितना 460, मतलब ईयरली डाउन ही है। क्वार्टरली 311 कितना 360 359, तो अब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब वही स्टोरी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिल रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस हम कह सकते हैं कि डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, ईपीएस की बात कर ले, ईपीएस भी आपको वही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो ईपीएस कितना है, 2.20, 1.49, 2.29, ईयरली डाउन, क्वार्टरली देखेंगे तो अप नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों कंपनी, ठीक है, चाहे इरकॉन इंटरनेशनल की बात कर ले या फिर आरवीएनएल की बात कर ले, दोनों का पैटर्न एकदम सेम ही देखने को मिल चुका है। जहाँ पे कंपनी ने क्वार्टरली थोड़ा बहुत इंप्रेस किया है,
ईयरली आप कह सकते हैं जो एक साल पहले का जो परफॉर्मेंस था सेम क्वार्टर में, उसको बीट नहीं कर पाए, उसके नीचे हम लोग को देखने को मिले हैं। ठीक है, अब मार्केट को ये नंबर कैसे अच्छे लगते नहीं लगते, ये देखने वाली बात तो यहाँ पे जरूर रहने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके आसान भाषा में सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, चाहो तो इस वीडियो को लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।